जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए जो सामान्य अध्ययन की श्रृंखला लेकर हम आए हैं उसका पहला वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है और जैसा कि मुझे आशंका थी कि आपकी प्रतिक्रिया उस पर सकारात्मक प्राप्त होगी कि नहीं, तो बड़ी अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और उसी से प्रेरित होकर हम आगे की इस श्रृंखला को लेकर चलने वाले हैं। और आज के वीडियो में जो हम विषय वस्तु कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा प्रबंधन के स्तर। किस चीज़ को देखने वाले हैं? प्रबंधन के स्तर को, कि प्रबंधन के कितने स्तर के जो प्रमुख विद्वान हैं उन्होंने इसके कितने स्तर बनाए हैं और इन स्तरों का अध्ययन करना यानी कि प्रबंधन को कितने बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में सहायक साबित हो सकता है। तो एक महोदय थे ब्रीच महोदय। कौन थे? ब्रीच महोदय थे। और ब्रीच महोदय ने ही प्रबंधन के स्तर को दो आधार पर, एक तो प्रबंधकीय सदस्य के आधार पर और दूसरा अप्रबंधकीय सदस्य के आधार पर, इन्होंने प्रबंधन को पिरामिड आकृति देकर 3 स्तर में बांटा है। कितने स्तर पर? 3 स्तरों में बांटा है। तो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्रबंधन की जो पिरामिड आकृति है उसे किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रीच महोदय ने। किसने किया था? ब्रीच महोदय ने। और उसके आधार क्या थे? तो उसके 2 आधार थे, एक तो प्रबंधकीय सदस्यों की को लेकर और अप्रबंधकीय सदस्यों को। तो ये जो स्तर है और इस स्तर का जो पिरामिड है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा है। चलिए, जैसा कि मैंने बात किया कि ब्रीच महोदय ने प्रबंधकीय सदस्य किसके आधार पर? प्रबंधकीय सदस्य के आधार पर और अप्रबंधकीय सदस्य के आधार पर इन्होंने प्रबंधन के 3 स्तर बनाए हैं। कितने स्तर बनाए हैं? 3 स्तर बनाए हैं आप। और इसका आकार कौन सा दिया है? स्तर का पिरामिड आकार। कौन सा आकार दिया है? पिरामिड आकार दिया है। चलिए, तो ये जो पिरामिड आकृति दिया है और इसी पिरामिड आकृति के आधार पर हमने 3 स्तर बनाए हैं। कितने स्तर बनाए हैं? 3 स्तर बनाए हैं। एक है टॉप मैनेजर और दूसरा कौन सा है? मिडिल मैनेजमेंट है और तीसरा कौन सा है? लोअर मैनेजमेंट। अब सवाल आता है कि भैया ये जो मैनेजमेंट के जो स्तर हमने बनाए हैं इसको हमने पिरामिड शेप ही क्यों दिया? हमने स्क्वायरल शेप या हमने सर्कुलर शेप क्यों नहीं दिया? तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमें पता है कि जैसा कि मैंने कहा कि इसका पिरामिड आकृति देने के पीछे का मकसद ये है कि जैसे हम लोअर मैनेजमेंट स्तर से मिडिल में जाते हैं और मिडिल से टॉप में जाते हैं तो यहां पर कार्य करने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाती है? कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जब लोअर मैनेजमेंट में जाते हैं तो यहां पे सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। जब हम मिडिल मैनेजमेंट में जाते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है? मध्यम हो जाती है। और सबसे कम संख्या कहां पर देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको टॉप मैनेजमेंट में। कहां मिलेगी? टॉप मैनेजमेंट में। अब ये निकल के आता है कि इन तीनों स्तर पर, यानी कि जो मैनेजमेंट के 3 स्तर है, यहां पर कार्य करने वाले लोगों का समूह किस प्रकार का होता है या कैसे कैसे व्यक्तियों को यहां पर अपॉइंट किया जाता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट से हम देखने का प्रयास करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं या जो पार्टनर्स होते हैं, उन्हीं को मिलाकर क्या बनाया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। और इसके अलावा जो इसमें होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, यानी कि सीईओ होता है, जनरल मैनेजर होता है, डायरेक्टर। मतलब ये जो व्यक्तित्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपके मैनेजमेंट के किस लेवल पर होते हैं? ये टॉप मैनेजमेंट लेवल पर होते हैं। कहां होते हैं? टॉप मैनेजमेंट लेवल पर होते हैं। अब हर स्तर के क्या कार्य हैं, स्पेसिफिक क्या टास्क हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, उस चीज को हम आगे चल के डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट जो है हम यहां से स्पष्ट कर लें। इसके बाद हम कहां चलते हैं? मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन आते हैं। तो यहां पे आपके विभागीय प्रबंधक आएंगे, यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर। कौन आएंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर आपके किस में आएंगे? मिडिल मैनेजमेंट लेवल पर। फिर आपके कार्यात्मक प्रबंधक यानी कि फंक्शनल मैनेजर और परिचालन प्रबंधक यानी कि ऑपरेशनल मैनेजर। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर और साथ ही ऑपरेशनल मैनेजर, तो ये जो पद होते हैं ये कहां पे आपके कार्य करते हैं? ये आपके मिडिल लेवल पर। कहां पे कार्य करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में ये मिडिल लेवल पर अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर हम आते हैं जहां पे सर्वाधिक सदस्यों की संख्या होती है, वो कौन सा है? हमारा लोअर मैनेजमेंट। कौन होता है? लोअर मैनेजमेंट। वाकई जो शारीरिक श्रम करने का जो प्रमुख कार्य होता है इन्हीं का होता है। इसके अलावा मेंटली लेवल पर और
फाइनेंशियली लेवल पर जो परफॉर्म करते हैं वो आपके टॉप लेवल पर काम करते हैं, और इन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो मिडिल मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? मिडिल मैनेजमेंट करता है। आगे चल के इनके जो स्पेसिफिक कार्य हैं उनको भी हम देख लेंगे। क्लियर? अब लोअर मैनेजमेंट में कौन आएगा? तो लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर आएगा। कौन आएगा? सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक, फोरमैन। ये क्या करते हैं कि जो आपके श्रमिक होते हैं, कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं। वो श्रमिक किस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और प्रोडक्शन कैसा जा रहा है, प्रोडक्शन की क्वालिटी का निर्धारण करना, ये सारी चीजों का काम कौन करता है? लोअर मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? लोअर मैनेजमेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ब्रीच महोदय थे उन्होंने प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय सदस्यों के आधार पर जो मैनेजमेंट का स्तर है वो 3 बनाया ताकि अध्ययन की दृष्टि से सुविधा हो सके। और ये जो 3 स्तर बनाया उसका आकार पिरामिड दिया, और पिरामिड आकार देने का कारण क्या था कि जो हम लोअर मैनेजमेंट से अपर मैनेजमेंट की ओर जाते हैं तो वहां पे सदस्यों की संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। 3 स्तर थे, अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट लेवल, और नीचे कौन सा था आपका? लोअर मैनेजमेंट लेवल। क्लियर हो गया? अब इन्हीं एक एक लेवल के हम क्या देख ले? स्पेसिफिक कार्य देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कार्य। तो सबसे पहले कौन सा आता है आपका? उच्च स्तर के प्रबंधन के कार्य। तो जो अपर लेवल मतलब टॉप लेवल का जो है, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसमें जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन सा कार्य करते हैं? तो सबसे पहले उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? उद्देश्य निर्धारण करना, यानी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। यानी कि किसी भी कंपनी का जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो कैसा होगा, इस चीज का निर्धारण कौन करता है? इस चीज का निर्धारण करता है आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट निर्धारित करता है। कि जैसे हम बात करें कि किसी भी आपकी कंपनी का अगर हम नाम ले तो उस कंपनी का उद्देश्य होता है कि हमें कम से कम जो एनुअली टर्नओवर है वो हमें अपना 10 करोड़ का करना है, या 50 करोड़ का करना है, 100 करोड़ का करना है। तो ये जो टारगेट या जो उद्देश्य होते हैं ये कौन निर्धारित करता है? ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट लोग करते हैं। कौन करते हैं? टॉप लेवल के मैनेजमेंट। क्लियर? दूसरा क्या हो जाता है? नीतियां निर्धारित करना। क्या करना? नीतियां निर्धारित करना, यानी डिटरमाइन पॉलिसीज। भाई ये जो टारगेट है, ये जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, इनको अचीव करने के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज जरूरी होती हैं, और उन पॉलिसीज को अगर हम फॉलो करेंगे तभी जाके हम अपने टारगेट को क्या कर पाएंगे? गेन कर पाएंगे। तो ये पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? विभिन्न स्तरों पर, चाहे प्रोडक्शन के लेवल पे हो, चाहे रॉ मटेरियल के कलेक्शन के लेवल पर हो, चाहे उसके मार्केटिंग के लेवल के हो, तो इसके लिए क्या नियम बनाए जाने चाहिए कि ताकि हमारा प्रोडक्ट और हमारी कंपनी स्टेबलिश्ड हो सके, अपने टारगेट को अचीव कर सके। ये भी कार्य कौन करता है? ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है, यानी कि नीतियों का निर्धारण। तीसरा इनका कार्य क्या होता है? क्रियाएं निर्धारित करना, यानी डिटरमाइन एक्टिविटीज। अब हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया, उस ऑब्जेक्टिव को किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कार्य करना है ये भी हमने डिसाइड कर दिया। फिर इसके बाद वो कौन कौन सी एक्टिविटीज, स्पेसिफिक कार्य हैं जो करने के बाद हम क्या कर पाएंगे? अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसका भी निर्धारण कौन करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट। कौन करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। वही डिसाइड करता है कि भैया हमें इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या करने हैं? प्रोडक्ट तैयार करने हैं। इस प्रोडक्ट की हमें पैकिंग ऐसे करनी है, और पैकिंग करने के बाद इस वे के थ्रू हमें उसकी मार्केटिंग करके उसको क्या करना है? सेल करना है। तो ये जो क्या होते हैं? एक्टिविटीज भी होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसीज हो गया और एक्टिविटीज हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन डिसाइड करता है? ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट। कौन करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं कि अगला कार्य कौन सा है। तो अगला कार्य आपको देखने को मिल रहा होगा संसाधन जुटाना, यानी कि असेंबलिंग रिसोर्सेज। भाई अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी अगर हमको प्रोडक्शन करना है, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन हो, चाहे हमें सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो, अगर हमको प्रोडक्शन बनाना है तो उस प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए जो सबसे पहली हमारी नीड रिक्वायर होती है वो रिसोर्सेज के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? रिसोर्सेज के रूप में होती है। और ये रिसोर्सेज हमारा कुछ भी हो सकता है, संसाधन हमारा वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। एनर्जी रिसोर्सेस हो सकता है हमारे लिए, रॉ मटेरियल रिसोर्स हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, कोई भी रिसोर्स है। उस रिसोर्स को क्या करना? असेंबल करना, प्रोवाइड करना या उपलब्ध कराना, या उनकी क्या करना? उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये सब काम किसका है? कहां से हमें इन सब चीजों को मेंटेन करना है? इनका भी कार्य, ये सब कार्य भी किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। मैंने पहले ही बता दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पद जो होते हैं आपके निर्धारित किए गए हैं। फिर अगला जो कार्य होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कार्य निष्पादन करना, यानी
क्या करना, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। किस पर नियंत्रण करना, कार्य निष्पादन पर, यानी कि कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। किस पर, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। ये हमें देखना कि जो हमारे द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो हम जो उसकी सेल कर रहे हैं, जो हम मार्केट में उसको बेच रहे हैं, तो कहीं क्या हम उधार ही तो नहीं पूरा प्रोडक्ट बेच रहे हैं भैया। हम उधारी अगर बेचते जाएंगे तो एक समय के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स कम हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। तो ये सब चीज जो कार्य किस प्रोसेस में किस तरीके से क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, उन सब चीजों की कंट्रोलिंग करने का कार्य भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। फिर बजट का अनुमोदन करना। किसका करना, बजट का अनुमोदन करना, है ना भाई। लेबर तो जाके पैसा देगा नहीं कि मालिक ये लीजिए 5,000 रुपए, है ना, और का ये गहना है, ये गहना और मेरे द्वारा ये पैसा ले लीजिए, हम फंडिंग कर रहे हैं ताकि आपका उद्योग चलता रहे, और फिर उद्योग चलता रहेगा तो इससे हमारा घर परिवार चलता रहेगा। भाई फाइनेंस को क्या करना, कलेक्ट करना, उसको किस रेशियो में कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां पे लगाना है, इस सब चीज के लिए जो मूल्यांकन होता है वो बजटिंग कहलाता है। और बजटिंग का निर्धारण कौन करता है, आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट। कौन करता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। फिर है प्रमुख कर्मचारियों का चयन। क्या, प्रमुख कर्मचारियों का चयन भी कार्य करो। जैसे मार्केटिंग का आपको कार्य करना है, किसका, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोडक्शन की मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग के लिए आपको बेस्ट सेल्स जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनको आपको क्या करना होगा, हायर करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके संगठन में ये सदस्य है, नहीं, अपने संगठन के सदस्यों में से ही जो बेस्ट सेल करने वाले जो क्या होंगे, स्टाफ होंगे, उनको क्या करना, उनका चयन करना, और चयन करके उनको मार्केटिंग का दायित्व सौंपना। तो ये जो प्रोसेस होती है ये भी कौन करता है, ये भी कार्य करता है आपका कौन, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। फिर है कंपनी का दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करना। क्या, कंपनी की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करना। यहां का मतलब है कि ये चीज भी आप सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है कंटिन्यूअस कब तक आपके मार्केट में बना रहेगा, है ना। ये हमें ऐसा तो है नहीं कि आज हमने कंपनी को स्थापित किया और कल क्या हो गया, 5-6 दिन हमने लाभ कमाया या हमने 1 वर्ष काम लाभ कमाया, इसके बाद हम अपनी कंपनी बंद कर देंगे। भाई हमारी कंपनी, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करता है तो उसका जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट होता है वो यही होता है कि उसकी कंपनी आगे भावी समय में भी प्रतिस्पर्धाओं के बीचों बीच अपने अस्तित्व को बनाकर अपनी एक पैठ जमाए रहे। तो इसके लिए क्या क्या करना है, ये भावी मतलब स्थिरता को स्थापित करने का भी जो टारगेट है ये सब कौन निर्धारित करते हैं, टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। कौन करता है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। तो इस तरीके से आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जो भी कार्य हैं उसको समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधन के कार्य, यानी कि जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है उसके क्या प्रमुख कार्य होते हैं। इसका कार्य कुछ नहीं है, मीडिएटर का काम करता है। किसका काम करते हैं, मीडिएटर के। टॉप लेवल का और लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच ये मीडिएटर का काम करते हैं। अब वो जो नीतियां पॉलिसीज जो किसने बना रखी है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट, तो उसकी क्या करना, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, व्याख्या करना। क्या करना, व्याख्या करना उसी रूप में जिस रूप में उन्होंने बना रखा है। जैसे कि वहां पे ऊपर ये नीति बना दी गई है कि अब हम किसी भी अपने प्रोडक्ट को उधार में नहीं सेल करेंगे, तो उधार नहीं बेचना है, इस चीज की व्याख्या स्पष्ट रूप से किसको कह देना, किसी भी हालत में नहीं करना अपने लोअर मैनेजमेंट को, कि आपके यहां अब कोई भी कस्टमर आता है या कोई भी प्रोडक्ट को लेने वाला व्यक्ति आता है तो उसको आप उधार में सामान नहीं बेचोगे। तो इस चीज की जो डिटेल व्याख्या है स्पेसिफिक, वो कौन करता है, मध्य स्तरीय मैनेजमेंट। कौन करता है, मध्य स्तरीय। संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। क्या करना, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, यानी कि प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर सेटअप होता है, क्यों, क्योंकि उसको एक्चुअल में पता होती है कि लोअर मैनेजमेंट की क्या नीड है और उसको पता होता है कि अपर मैनेजमेंट की क्या नीड है, और इन दोनों की नीड के लिए जो बेस्ट सेटअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस्ट सेटअप होना चाहिए। इस चीज का भी डिसीजन कौन लेता है, आपका मिडिल लेवल का मैनेजमेंट लेता है। कौन लेता है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। फिर अगला आता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। वहां पे अभी जो ने अपर लेवल पर देखा था तो वो क्या था, वो चयन करना था, और यहां पे नियुक्ति करना,
यानी कि वहां पे सिलेक्शन था और यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। क्या है? अपॉइंटमेंट है। जैसे कोई किसी भी बैंक का मैनेजर है, कौन है? किसी भी बैंक का मैनेजर है, उसको किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, स्टाफ का क्या करना है? नियुक्त करना है, इंटरव्यू लेकर। मैनेजर हो गया, एचआर हो गया, तो ये क्या करेंगे? कर्मचारियों की नियुक्ति। ये तो ये फ्रेश स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन का कहां पे होता है? मध्य स्तरीय मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं, उन अपॉइंटेड में से किसी का चयन करना, सिलेक्शन करना, वो अपर लेवल का मैनेजमेंट करता है। दोनों में बहुत बेसिक सा, बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन आप स्पष्ट कीजिए कि जो अपर लेवल का करता है उन्हीं अपनी स्टाफ में से उनका चयन करता है, और जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करता है वो किसी नए बंदे को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगला होता है निर्देशों की जांच करना। किसकी जांच करना? निर्देशों की जांच करना, यानी कि इंश्योरिंग इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन अपर लेवल के दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? अपर लेवल के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, नीतियां बनाएगी, उसको हम परफॉर्म कर रहा है मिडिल लेवल किसके थ्रू? लोअर लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा। अब जो ये लोअर लेवल का मैनेजमेंट है उसको किस स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा वो परफॉर्म कर रहा है, कहीं पे उस पे त्रुटियां तो नहीं है, कहीं वो साइड से हट तो नहीं रहा है उसके तरीके। तो इन सब चीजों का क्या करना? जो निर्देश दिया गया था उस निर्देश के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन इंस्ट्रक्शन की भी बीच बीच में समीक्षा करते रहना, इवेल्युएशन करते रहना। ये भी कार्य किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। फिर अगला कार्य क्या निकल के आता है? अगला कार्य निकल के आता है समन्वय स्थापित करना। पहले ही मैंने बताया था क्या करना? क्रिएटिंग कोऑपरेशन, यानी कि लोअर लेवल के और अपर लेवल मैनेजमेंट के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आई होप मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी, यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंधन का भी जो कार्य था वो आपको क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। अब अंतिम में देखते हैं हम किसके बारे में? निम्न स्तरीय प्रबंधन के कार्य। किसके बारे में देखेंगे? निम्न स्तरीय प्रबंधन के कार्य। अब यहां पे कौन होगा? तो यहां पर होंगे आपके सुपरवाइजर। कौन होंगे? सुपरवाइजर, जो सीधे किसके संपर्क में होंगे? श्रमिकों के, लेबर के संपर्क में होंगे। तो अब इनका काम क्या होगा? इनका प्रमुख कार्य होगा कि जो श्रमिक हैं यही निर्धारित करते हैं हमारे प्रोडक्शन का, तो कहीं श्रमिक का लगाव हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अलग ना हो, इसलिए हर वो बेसिक नीड जो श्रमिक क्या कर चाहता है, कंपनी से चाहता है, वो सब प्रोवाइड करना, और उसको प्रोवाइड करने के लिए वो किसको रिपोर्ट करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो पहला क्या निकल के आता है? श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। क्या करना? श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना कि भाई किसी की तबीयत खराब है, क्या करना? किसी की तबीयत खराब है, या मैं कहूं कि आपके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोडक्शन से कुछ रेडिएशन हो रहा है जो उनके लिए हार्मफुल है। तो ये तो ना तो अपर लेवल का मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करेगा, ना मिडिल लेवल का। इसको चेक कौन करेगा? इसको लोअर लेवल का मैनेजमेंट करेगा। वो देखेगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे रेडिएशन हो रहा है, उस रेडिएशन का निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है श्रमिकों के हेल्थ पे, तो इस चीज को क्या करेगा? प्रेषित करेगा, यानी कि समन करता है। ये कौन करता है? आपका लोअर लेवल का मैनेजमेंट, यानी कि सुपरवाइजर इसका कार्य करेगा। फिर अगला क्या निकल के आता है? अगला निकल के आता है आपका कि उचित कार्य वातावरण तैयार करना, यानी कि उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। मतलब उस तरीके का, मतलब हेल्पफुल एनवायरनमेंट भी का क्या करना? निर्धारण करना कि जो श्रमिक है उनके लिए पर्याप्त पीने की व्यवस्था हो, आराम करने की हो, कैंटीन कैसा होना चाहिए, खाने पीने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। मतलब जहां पे वो कैसा कर सकें, काम करते समय उनको अपनापन सा लगे, लगाव सा लगे। तो ये सब चीजों के लिए एक क्या करना? सपोर्टिंग क्या करना? एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ये भी काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। फिर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या करना? श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे मैंने कहा कि कोई जोखिम भरा कार्य है, स्टील की फैक्ट्री है, तो उनके लिए हेलमेट का कार्य या ऊंचाई पर कार्य करना है, तो हेलमेट का कार्य, उसके हिसाब से उनको कॉस्ट्यूम, ड्रेस, शूज होना चाहिए ताकि वो क्या हो सके? सुरक्षित रह सके। तो ये भी जो नीड होगी सिक्योरिटी को लेके, ये भी कौन करेगा? इसका भी निर्धारण कौन करता है? लोअर लेवल का मैनेजमेंट। फिर अगला क्या निकल के आता है? अगला कार्य क्या निकल के आता है? मध्य स्तरीय प्रबंधन की सहायता करना। क्योंकि ये क्या करेगा? ये प्रेषित करते हैं, तो मध्य स्तरीय प्रबंधन को कौन मध्य स्तरीय प्रबंधन किसको रिपोर्ट करेगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट को। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा उसके जो कार्य हैं वो सही तरीके से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जब उस पर दबाव होता है, वर्कलोड होता है, तो उस टाइम पर वो नीड जो स्पेसिफिक लेता है वो किसकी लेता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो मध्य स्तरीय प्रबंधन की क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। फिर सुझाव आमंत्रित करना। क्या करना है? सुझाव आमंत्रित करना। आप देखते होंगे कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में सुझाव पेटी होती है, शिकायत
है ना पेटी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी कमी है या कुछ भी है तो उसको हम क्या करते हैं, ले जाकर उसमें डाल देते हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सुझाव होता है ना, तो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट वो किससे मतलब इच्छा रखता है कि वो हमें दे, वो किससे रखेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो सुझाव आमंत्रित करना भी ये किसका कार्य है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना, कैसा करना, अच्छे मानवीय संबंधों, क्योंकि सर्वाधिक जो कि ह्यूमन रिसोर्स है वो कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, लो लेवल मैनेजमेंट पर। तो अब ये जो अधिक लोगों की संख्या है ह्यूमन रिसोर्स की, उनका जो संबंध हो विवादित स्वरूप ना हो, वहां पे क्या हो, टकराव की या द्वेष की स्थिति ना पैदा हो, वो अपने एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सके। तो इसके लिए भी उचित स्थिति का यानी कि एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ताकि अच्छे मानवीय संबंधों के साथ, अपनेपन के लगाव के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सभी लोग क्या करें, कोऑपरेटिव तरीके से, है ना, सहयोगात्मक भावना से क्या कर सके, कार्य कर सकें। फिर अगला क्या निकल के आता है, प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय सदस्यों के मध्य कड़ी का कार्य, किसके मध्य, प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय। मैंने कहा था अप्रबंधकीय में आपका कौन आता है, स्टाफ, मतलब श्रमिक लोग आते हैं, कौन आते हैं, श्रमिक लोग आते हैं, इनको प्रबंधन में नहीं रखा जाता, ये प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो प्रबंधकीय होते हैं उनमें सारे ये तीनों लेवल प्रबंधकीय में आते हैं, और जो श्रमिक आता है वो अप्रबंधकीय में आता है। तो प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय के बीच जो कड़ी का कार्य करता है वो कौन करता है, लो लेवल का मैनेजमेंट यानी कि सुपरवाइजर। कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। यानी कि यहां से आपके ये जो प्रबंधन के 3 स्तर थे वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब पिछले वीडियो और आज के वीडियो को लेकर इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, मतलब शब्द इधर उधर हैं, पर यहां से आपको यह आइडिया हो जाएगा कि इन टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, वो हम यहां पर देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, कि आप आराम से देखिएगा, इसको पढ़िएगा 1-2 बार, फिर आप ऑप्शन पे जाइएगा। क्या लिखा है कि आप एक निर्माण कंपनी में उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। किस पद से, उपनिदेशक। निदेशक को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। तो उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप प्रबंध के किस स्तर पर कार्य कर रहे थे। क्या पूछा है, आप प्रबंध के किस स्तर। तो बताइए भी, ये जो डायरेक्टर होते थे ये आपके किस लेवल पर थे, बताइए। टॉप लेवल पर थे, मिडिल लेवल पर थे, या लोअर लेवल पर थे, या इनमें से कोई नहीं, है ना। 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के फिर आप मुझे आंसर दीजिए, है ना। चलिए, हर कोई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, है ना। तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता है कौन होगा इसका, टॉप लेवल का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब कहां थे आपके, ये सब कहां पे आते थे, आपके टॉप लेवल के मैनेजमेंट में। कहां थे, टॉप लेवल के मैनेजमेंट में। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि नीति निर्माण एक कार्य है, पॉलिसी, है ना, क्रिएशन ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी निर्माण का काम किसका होता है, उच्च स्तर के मैनेजमेंट का, यानी कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट का, लोअर लेवल के मैनेजमेंट का, या सभी का। 10 सेकंड का समय लीजिए और सभी आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे सभी को आंसर लिखना है। तो इससे ये पता होगा कि आप लोग पूरे वीडियो को कहां तक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और कहां पे आपको दिक्कतें जा रही हैं। क्लियर। तो ये नीति निर्माण का कार्य कौन कर रहा था, पॉलिसी मेकिंग का कार्य टॉप लेवल का मैनेजमेंट। कौन कर रहा था, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला कौन सा है, अगला प्रश्न है कि पुनीत, मैंने उदाहरण से यह प्रश्न पूछा गया है कि पुनीत उच्च अधिकारियों द्वारा तय की गई नीतियों को कर्मचारियों को समझाते हैं। कौन, एक व्यक्ति है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं पुनीत, वो उच्च अधिकारियों द्वारा तय की गई नीतियों को कर्मचारियों को समझाते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, एवं सभी विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। पुनीत प्रबंधन के किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार का कार्य किस लेवल का व्यक्ति करता है, तीनों स्तर में। तो आपको पता होगा कौन करेगा, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। कौन करेगा, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगला क्वेश्चन है, ये एक उदाहरण के द्वारा बताया गया एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी को लेकर कि मैकडोनाल्ड, जो कि फास्ट फूड निर्माता कंपनी है, कैसी कंपनी है, फास्ट फूड निर्माता कंपनी है, ने भारतीय बाजार में अपना अस्तित्व बनाने के लिए
अपने उत्पादों में बड़े बदलाव किए। क्या किए? बड़े बदलाव किए, क्योंकि एक फॉरेनर कंपनी है। यहां प्रबंधन की कौन सी विशेषता रेखांकित होती है? पिछले वीडियो में हमने विशेषताओं को देखा था। तो अगर कोई अपने जो काम चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, उसको अस्तित्व को बनाए रखना है, तो वो कौन सा कार्य करेगा, उसकी कौन सी विशेषता उसमें होगी? तो पहला ऑप्शन है प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या ये इसकी पुष्टि कर रहा है? फिर है प्रबंधन बहुआयामी है, कैसा है? मल्टी डायमेंशनल है, क्या इसका कर रहा है? फिर प्रबंधन सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, क्या ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि प्रबंध एक अमूर्त गतिशील कार्य है? कैसा है? अमूर्त गतिशील कार्य है। अब आप बताइए, पिछले वीडियो में मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था कि पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन कोरोना के समय पर क्या हुआ? ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही बंद हो गई तो नीड क्या थी कि बच्चों को इस डिजास्टर में भी क्या करना? एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो हम एक नई चीज लेकर आते हैं। वो क्या ले आते हैं? गतिशील कार्य के लिए वो क्या लेके आते हैं? ऑनलाइन क्लासेस। क्या लेके आते हैं? ऑनलाइन क्लासेस। तो ये वाला आंसर होगा कि ये जो कंपनी है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बदलाव करती है। क्या करती है? बदलाव, यानी कि परंपरागत ढांचे को नहीं अपनाती है, ये बदलाव भी करती है। क्यों? क्योंकि आपके फूड को लेकर जो डिमांड फॉरेन में है वो दूसरी है, भारत में क्या है? वो दूसरी है। तो भारत में एक्चुअल क्या डिमांड है फूड को लेकर, उसको उसने समझा और उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग उसने अपने प्रोडक्ट तैयार करके फूड आइटम डिलीवर्ड किए। तो आज भी उसका अस्तित्व क्या है? मेंटेन है। तो ये कैसी विशेषता हो गई कि प्रबंध एक अमूर्त गतिशील कार्य है। कैसा है? प्रबंध एक अमूर्त गतिशील कार्य है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, कौन सा है कि F.W. टेलर प्रबंध के किस विचारधारा के जनक हैं? कल ही हमने परिभाषा के बाद 3-4 जनक के बारे में देखा था पिछली वीडियो में कि F.W. टेलर प्रबंध की किस विचारधारा के जनक है? मानवतावादी दृष्टिकोण के, सामान्य प्रबंधन के जनक है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है, या प्रबंधन के जनक है? बताइए आप। अगर आपने पिछला वीडियो सही से देखा होगा तो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे और आपको एक आइडिया जनरली इन प्रश्नों से लग गया होगा कि प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कैसे हैं आपके? ये थोड़े थ्योरेटिकल और थ्योरी से निकाले गए प्रश्न हैं। तो थ्योरी से निकाले गए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा रहा? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एटलीस्ट इन प्रश्नों को हल करके इनका जो आंसर है इनको देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंधन। कौन सा हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन थे? F.W. टेलर। कौन थे? F.W. टेलर। तो क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का आप सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।